एंकर पर्सन समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में। समी साहब, इमरान खान साहब ने तो कई बार इस बारे में इशारा किया, इस जानिब इशारा किया कि ये साजिश लंदन में नून लीग की तरफ से तैयार की गई है, और आज नून लीग के अपने तर्जुमान ने इंकिशाफात भी कर दिए, यानी उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि उनसे ही कहा गया था शूटर्स लाने के लिए। क्या कहिएगा? समी इब्राहिम से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि लंदन में नून लीग के तर्जुमान तस्नीम हैदर शाह का कहना है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातिलाना हमला और सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल का मंसूबा लंदन में बनाया गया। लंदन में नून लीग के तर्जुमान ने ये इंकशाफ किया है। तस्नीम हैदर शाह कहते हैं नवाज शरीफ के साथ उनकी 3 मुलाकातें हुई। उनसे कहा गया कि आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इमरान खान और अरशद शरीफ को कत्ल करना है। मुलाकातों की तस्वीर मौजूद हैं। नवाज शरीफ ने मुझे शूटर्स लाने की जिम्मेदारी दी, मैंने इनकार किया तो कहा कि शूटर्स का बंदोबस्त हो गया। समी इब्राहिम साहब से इस बारे में बात करते हैं। समी साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कई बार अपनी गुफ्तगू में इस जानिब इशारा किया था और आज वो साबित भी हो गया। नून लीग के अपने तर्जुमान जो हैं वो इस बारे में ना सिर्फ की निशानदेही करें बल्कि वो स्टेटमेंट दे रहे हैं इस बारे में, आप क्या कहिएगा? देखिए, स्टेटमेंट उन्होंने आज दी है, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली होएगी, लेकिन एक बड़ा सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है कि जिस वक्त उन्होंने शूटर मांगे, जिस वक्त ये सारी वो मीटिंग चल रही थी, तो उस वक्त ही अगर ये तर्जुमान सामने आ जाते तो शायद आज अरशद शरीफ भी जिंदा होते और शायद इमरान खान साहब को भी गोलियां ना लगती। लेकिन बहरहाल ये इल्ज़ाम बहुत संगीन है और उन्होंने ये कहा है कि वो उनके साथ बात हुई है और उसमें उन्होंने विटनेसेस का भी कहा है। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये 2 जो बयान पुलिस को दे चुके हैं, तो अब एक हम समझ में आ रही है ये बात कि इतनी उजलत में क्यों नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया गया कि वो उनको, ताकि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हो जाए और उनसे किसी भी क्राइम के हवाले से पूछगिछ ना हो सके, उनसे बातचीत ना पुलिस कर सके। तो आज हमें इसमें मजीद समझने में मदद मिली है कि क्यों ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की बात हो रही थी। बहरहाल ये बड़े संगीन इल्जामात हैं। माजी में हमने देखा है कि शरीफ खानदान अपने सियासी मुखालिफिन पर हमले करता रहा है। मॉडल टाउन की किलिंग आप देख लें, फिर इसके अलावा 90s में जो ह्यूमन राइट वॉच है उनकी रिपोर्ट है कि शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करवाई। तो अपने दुश्मनों को या अपने मुखालिफिन को राह से हटाने के लिए जो हथियार का इस्तेमाल, गोली का इस्तेमाल, ये माजी में इनके ऊपर इल्ज़ाम लगते रहे हैं। अब ये लंदन में इल्ज़ाम लगा है और जो पुलिस है उसको बयान भी दिए जा चुके हैं। एक अटर्नी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। तो बड़े संगीन ये चीज़ें हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इससे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और ये एक बड़े अफसोसनाक है ये कि पाकिस्तान में सियासत को कंट्रोल करने के लिए इस तरह की प्लानिंग की जाए, क्योंकि उन्होंने बताया कि उनसे शूटर मांगे गए और कहा गया कि ये सब कुछ करना है। सो वेरी सैड। लेकिन ये इसमें एक्सपोज, अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और ये सब कुछ सही है तो ये एक बहुत ही एक जो भयानक जो हमारी सियासत का पहलू है उसको ये फिर एक्सपोज किया जा रहा है। समी साहब, आप क्या समझते हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ तो पहले कई बार हक भी कर चुके थे, उन्होंने इस बारे में निशानदेही भी की, अब जबकि खुल के ये बात सामने आ गई है तो तहरीक इंसाफ के पास कानूनी तौर पर क्या क्या ऑप्शंस हैं कि लंदन में इनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है? नहीं, देखिए, तहरीक इंसाफ के पास तो इस लिहाज से कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो एक मुस्लिम लीग नून के ओहदेदार ने एक कन्फेशनल बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझसे मदद मांगी गई। तो ये तो अब लंदन की पुलिस का काम है कि वो इसको तहकीकात इसमें करे क्या है। क्योंकि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें एक सवाल ये भी था कि ये कहीं सब कुछ तवज्जो हटाने के लिए तो नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब तो 3 नाम देते हैं जब वो 4 बंदों का जिक्र करते हैं कि उन्हें पता है कि किसने उनके खिलाफ वो साजिश की है, जो उनका जो वीडियो स्टेटमेंट है। तो मुझे लगता है कि ये लंदन पुलिस का काम है कि वो इसको देखे, इसकी तहकीकात करे। और क्योंकि इन्होंने तो ये कहा है कि वो पाकिस्तानी इदारों के सामने भी आएंगे अगर तहकीकाती इदारे उन्हें बुलाते हैं। तो बड़ी बहादुरी की उन्होंने स्टेटमेंट दी है। तो इनको चाहिए हुकूमत को कि वो परस्यू करे। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे वफाकी हुकूमत तो नवाज शरीफ साहब की अपनी है, तो उनके खिलाफ कौन तहकीकात करेगा? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी हैं, बाहर उन्होंने बात की है, तो इसका वो नोटिस ले सकते हैं। और अगर कोई JIT बनाई जाए तो वो उनसे बात कर सकती है।
लेकिन बहरहाल इसका इदारों को, हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, उनको इसका नोटिस लेना चाहिए। ये बड़ी संगीन बात है जो वहाँ पर की गई है लंदन में, और उसमें बिल्कुल डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया गया है नवाज शरीफ पर कि उन्होंने शूटर तक मांगे और ये भी कहा कि एलिमिनेट करना है, और उसमें एक नहीं 2 3 4 बंदे उस मीटिंग में मौजूद थे। तो दैट इज ए वेरी वेरी एक इम्पोर्टेंट ये रेवलेशन है, और इसका ज़रूर नोटिस लेना चाहिए और इस पर तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन ज़्यादा जो बर्डन होगा वो लंदन पुलिस पर होगा, आई बिलीव। जैसे कि आप कह रहे हैं कि ज़्यादा बर्डन लंदन पुलिस पर होगा, ये जो तस्नीम हैदर हैं, नून लीग के नुमाइंदा हैं लंदन में, उनका भी कहना है कि मामला अब लंदन में पुलिस में है, तो इसलिए मैं अभी फ़िलहाल ज़्यादा डिटेल्स इसकी नहीं दे सकता। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से कि खान साहब भी कह रहे थे और जो बातें ये शख्स कर रहे हैं तस्नीम हैदर, उनमें से उन्होंने 2 नाम लिए कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ पे कातिलाना हमला और अरशद शरीफ के कत्ल का मंसूबा, और अरशद को तो कत्ल कर दिया गया और एक लिहाज से बात सच साबित हो गई। तो क्या अब तहरीक इंसाफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, वहाँ पर कोई दरख्वास्त देना पड़ेगी कि आगे कोई JIT बनाई जाए? देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सू मोटो ले सकती है, और अभी तो FIR जो है वो उसके दर्ज होने के लिए जिन पर इल्ज़ाम लगाया इमरान खान साहब ने, उनकी कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो है अभी FIR दर्ज नहीं हो रही, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो लंदन, तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं है, वो तो जुरिस्डिक्शन जो है लंदन पुलिस की बनती है। लेकिन हमने देखा है माजी में जो बड़े बड़े वहाँ पर मुजरिमीन जो पाकिस्तान में जिनके ऊपर बड़े इल्ज़ाम है वो वहाँ पर मौजूद हैं, तो पुलिस ने उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में क्या किया, तो एवरीथिंग इज पॉलिटिसाइज्ड अब्रॉड। तो उसमें इसका बहरहाल ये बात बड़ी संगीन है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन अगर मारूजी हालात को देखें तो जो सियासी मामलात होते हैं जिनमें बड़ी बड़ी ये ताकतें और माफियाज इन्वॉल्व हैं, वो केस ज़्यादातर अनसॉल्व भी रह जाते हैं। ये एक ही तरीका है अरशद शरीफ के कातलों तक पहुँचने का और इमरान खान साहब पर जिन्होंने हमला किया उन तक पहुँचने का, कि पाकिस्तान में एक हकीकी नुमाइंदा हुकूमत कायम हो। और उसके लिए जो 26 तारीख की धरने की काल है लॉन्ग मार्च में, जो इमरान ने कहा है कि आप आएँ वहाँ पर पिंडी में, तो अगर बहुत बड़ी तादाद में लोग आएँ, अर्ली इलेक्शन हों शफाफ, तो फिर जो हुकूमत आए वही इन तमाम चीज़ों को परख सकती है, देख सकती है। अभी तो जो कातिल हैं जिन पर इल्ज़ाम है वो खुद ही हुक्मरान हैं और अहम जगहों पर बैठे हैं, तो क्या तहकीकात होंगी और क्या पता चलेगा। इसके लिए लोगों को निकलना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, पिंडी पहुंचना पड़ेगा। पूरा पाकिस्तान अगर लाखों की तादाद में वहां पर आ जाए तो फिर इन अरबाब इख्तियार के पास कोई चारा नहीं होगा कि ये इक़्तिदार अवाम के नुमाइंदों को सौंपें और ये सारे मामलात जिनमें अरशद शरीफ की शहादत है, इमरान खान साहब पर जो गोलियां चलाई गई, आजम स्वाति, डॉक्टर शहबाज गिल, जमील फारूकी, इन सब का फिर तहकीकात हो सकती है और उन लोगों को पकड़ा जा सकता है जिन्होंने कानून के साथ खिलवाड़ किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।